Hello world, welcome back to your channel पाठशाला। आज हम लोग क्लास 11 कुछ चैप्टर था, क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था रोटेशनल डायनामिक्स का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्या लेके करना है का पार्ट? ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन। और उसके साथ क्या करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसका प्रूफ करेंगे। और क्या करना है? और करना है और क्या पढ़ेंगे हम लोग? और पढ़ना है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, या फिर जो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, या फिर प्लेट जो है, डिस्क जो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और ये जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा काम में आता है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले चलो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर ले कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, वहां पर हम लोग ये टर्म जो है, इस टर्म के साथ हम लोग परिचित हुए थे। ठीक, तो इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which a raised body retains its rest condition and a body moving retains its moving condition। ये था इनर्शिया। और वहां पर हम लोगों का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था, वहां पर क्या लिख रहे थे? एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो वहां पर ये कंडीशन, मतलब इनर्शिया का कंडीशन चलते रहता अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। अगर एक्सटर्नल फोर्स वहां पर इंट्रोड्यूस्ड हो गया तो वहां पर क्या होगा? उसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए है। इसका मतलब क्या है? बाहर से कोई फोर्स दे, अगर बाहर से फोर्स लगाया गया तो वहां पर क्या होगा? यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो यहां पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक्सिस जो है, दैट इज एक्सिस, इसके चारों तरफ घूम रहा है, घूम 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 रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये घूमते रहेगा अगर बाहर से कोई टॉर्क ना यहां पर अप्लाई हुआ। तो यहां पर जो है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? दैट इज अल्फा, दैट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या है ये एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर यहां पर ये टॉर्क ना होता, अगर यहां पर ये टॉर्क ना होता तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमते रहता, ऐसे करके घूम रहा है। तो इसका जो एक घूमते रहेगा तो ये जो इसका प्रॉपर्टी है जिसके चलते ये घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड द inertia, that is called the rotational inertia, that is called the rotational inertia। समझ में आया ना?
अभी देखो ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया किस किस के ऊपर निर्भरशील है, तो किस किस के ऊपर निर्भरशील है, चलो देखा जाए अभी। देखो देखो दोस्तों, यहां पर इसको लिख दे, आई जो है आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। सर क्या लिख दे, क्या फार्मूला लिख दे ये? देखो ये जो है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसिडर। एंड आर क्या है? आर को समझना है, दैट इज द एक्सिस एक्स एक्स डैश्ड। यहां से आर डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 90 डिग्री, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल में है। समझ में आया ना? इसके साथ ये 90 डिग्री है। उसका स्क्वायर का जो डिस्टेंस है दैट इज आई इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर। ये है आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? नंबर वन क्या है? मास के ऊपर, ठीक। नंबर टू क्या है? नंबर टू है ये एक्सिस को ऐसे ले ली, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये ले लिए, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, रॉड ले ली, ये अगर रॉड ले ली, रॉड का पोजीशन यहां पर है, एक्सिस जो है रॉड के रिस्पेक्ट में एक्सिस जो है एक्स एक्स डैश्ड, इसको यहां से हटा के यहां पर रख दिए एक्स एक्स डैश्ड। यहां पर भी क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, उसका एक्सिस अगर चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, ठीक। नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक ना। रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है? कोई भी एक्सिस ले लो, दैट इज द एक्सिस एक्स एक्स डैश्ड। यहां से ये जो एक रिंग है, इसको रिंग को पकड़ लेते हैं। रिंग है ये रिंग है, ये रिंग है। रिंग जो है, रिंग का टोटल मास जो है एक पॉइंट में कंसिडर कर रहे थे, इसको मिटा देते हैं, चल गया, ठीक है। अभी ये जो टोटल मास कंसंट्रेटेड है यहां पर, यहां से एक्सिस जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जाइरेशन। समझ में आया ना? दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर हम लोगों ने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, इसको लिख दिया। वेल सर ठीक है। अभी आई जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर। अगर ब्रॉड ऑब्जेक्ट ले लिए, प्लस क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर सर, प्लस क्या होगा डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज m1 is equals to m2 equals to dot 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 mn is equals to m, तो that is equals to क्या होगा, m कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके rn स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां पर अगर समेशन लेके लिखे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ m, यहां पर क्या लिखेंगे, आर जे स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1 टू n। आया समझ में? अभी यहां पर जो है हम लोग करने वाले हैं कि दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी इक्वल्स टू 1 टू n। अभी आर जे स्क्वायर बाय n लिख देते हैं और यहां पर m इंटू n लिखते हैं।
m इंटू n का मतलब क्या है? टोटल मास ऑफ द n ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहां पर जो आएगा इक्वल्स टू देके दैट इज इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 1 टू n कैपिटल M r g स्क्वायर बाय n। अभी जो है इस एक्सप्रेशन जो निकला है आएगा, इसको यहां पर रिप्लेस कर दे। रिप्लेस करने से क्या मिलेगा? दैट इज m के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n कैप्स n आर जे स्क्वायर बाई n, और बोथ साइड में m कैंसिल हो गया तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा? समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू n आर जे स्क्वायर बाई n। तो यहां पर k स्क्वायर इक्वल्स टू मिला तो टू क्या होगा? अंडर रूट समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू n आर जे स्क्वायर, और रेडियस ऑफ जाइलेशन जो है उसका एक्सप्रेशन जो मिला हम लोगों को वो क्या है? k इज इक्वल्स टू अंडर रूट j इक्वल्स टू 1 टू n आर जे स्क्वायर बाई n। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसे कैसे देखना है? कोई भी लैमिना लो, दैट इज द प्लेन लैमिना, ये 2 डायमेंशन में एप्लीकेबल है। तो ये इस तरफ जो है दैट इज x y एंड दैट इज z। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द लैमिना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? ix। इसका क्या है? iy। इसका जो है दैट इज iz। हाँ, समझ में आया ना? अभी देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो आई जेड इक्वल्स टू लिखेंगे आई एक्स, तो हम लोग क्या मिला? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई एंड आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड एंड आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड। चलो पहले वाला प्रूव करते हैं। पहले वाला जो प्रूव करेंगे उसके लिए क्या करना है? ये जो लैमिना है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो दैट इज P। यहां से एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? y, और y एक्सिस से क्या होगा? x। और यहां से ये ओरिजिन जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा? r। समझ में आ गया? अभी देखो, अभी देखो यहां पर ix के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे दैट इज ix इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एम आई नंबर आई जो है i इक्वल टू 1 टू n पकड़ लेते हैं। एम आई यहां से डिस्टेंस कितना है? y, दैट इज y स्क्वायर। आई y अगर लिखेंगे दैट इज इक्वल टू क्या होगा? i इक्वल टू 1 टू n एम आई इंटू यहां पर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आई जेड को अगर लिखेंगे आई जेड इक्वल टू क्या होगा? समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई लिखेंगे और वहां पर आर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां पर जो मिल रहा है कि आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोथ साइड में अगर एम आई ले लेते हैं दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? एम आई एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये जो है दैट इज द आई जेड है, और ये जो है ये क्या है? आई वाई है। देखो आई वाई है तो रिप्लेस कर दिए आई वाई प्लस ये रह गया आई एक्स। तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलो, जीवन का नाम है आगे बढ़ना। जीवन तो आगे बढ़ते ही जाता है। जीवन का नाम है आगे बढ़ना। नेक्स्ट देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ये क्या है? ये एक्सिस है सर। हाँ, एकदम सही। वाई डैश्ड। यहां से एक ऑब्जेक्ट ले लिए, इसको जी लिख दिए, इसके थ्रू में भी क्या हो गया, ये एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ए डैश लिख दिए, ये ओ है, ठीक ना। इसके रिस्पेक्ट में कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई। और इसके रिस्पेक्ट में क्या है? जी। और यहां से जो डिस्टेंस है ये क्या है? इसको लिखो एल। एल ले लिए। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस वाई डैश्ड, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी प्लस एम इज द टोटल मास, एम इंटू एल स्क्वायर। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में तो आया होगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। यहां से जो डिस्टेंस, एक पार्टिकल ले लेते हैं। ये पार्टिकल जो है ये के पॉइंट में है, के एल एम एन पॉइंट में है, ठीक ना। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? डी पकड़ लेते हैं, ठीक ना। अभी देखो, आई जो है, आई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? समेशन, समेशन एम आई, समेशन एम आई। और यहां से वाई डैश एक्सिस, एक्सिस क्या है? वाई डैश। वाई डैश जो एक्सिस है, इससे इसका मतलब एम पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? एल प्लस डी होल स्क्वायर लिख दिए। हाँ, चलो इसको ब्रेक करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू एम आई एल स्क्वायर प्लस 2LD प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। अभी चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर एम आई एल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एम आई इंटू डी स्क्वायर प्लस यहां पर 2 इंटू एल को बाहर निकालो, बाहर निकाल दिए सर, एम आई इंटू डी हो गया। अभी देखो ये जो है दैट इज, इसका टोटल मास कितना है? m इंटू एल स्क्वायर मिल गया, प्लस समेशन ऑफ एम आई डी आई स्क्वायर। एम आई डी आई का मतलब क्या है? इसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई जी जो है ना, आई जी जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू होगा एम आई इंटू डी स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर? आई जी है, प्लस ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट देखो, ध्यान से याद करो। ध्यान से क्या याद करना है? एम जी इंटू डी। तो दैट इज इक्वल टू क्या था? 0G। तो जी इंटू मतलब टोटल जो मोमेंट काम कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था, दैट इज इक्वल टू 0। ये तो यही किए, तो जी इंटू जी तो 0 नहीं होगा, तो समेशन ऑफ एम इंटू डी क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको यहां पर अप्लाई करो, दैट इज 0। इसको नहीं लिखे हम, तो यहां पर आई ऑफ वाई डैश दैट इज इक्वल टू क्या हो? लिखेंगे आई जी प्लस एम इंटू एल स्क्वेयर। समझ में आया ना? एकदम इजी है, एग्जाम में आएगा ना, एकदम पत्त फाड़ के लिखो। चलो नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? एंगेज रिंग के चलते एंगेजमेंट रिंग जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगेजमेंट रिंग। चलो, हा एंगेजमेंट रिंग है, और रिंग जो है इसका किससे निकालेंगे? ये रिंग है,
ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक ना। हाँ, इसका नाम दे देते परपेंडिकुलर, पी पी डैश्ड, ठीक। ये क्या है, ये रिंग है। ये रिंग जो है, रिंग ना इस एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग करेंगे, छोटा सा हिस्सा, नन्हा सा हिस्सा पकड़ लेंगे लैम्डा, ओ सॉरी दैट इज dx, और लैम्डा जो है इसका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ले लिए। तो इस जगह जो है, इस जगह का dm कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। यहां से इसका जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ द एंगेजमेंट रिंग जो है दैट इज r है, ठीक। अभी यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज I इज इक्वल्स टू, अब पहले डी लिखते हैं, डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, उस जगह का मास मतलब dm इंटू डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, और dm क्या है, लैम्डा इंटू dx इंटू क्या है, r स्क्वायर। ये तो डी मिल गया। अभी टोटल रिंग का जो निकालेंगे, टोटल रिंग का निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है, दैट इज I इक्वल्स टू, लैम्डा कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई r इंटू क्या लिखेंगे, dx, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के चलते मिल रहा है x 0 टू 2 पाई r। बॉल बाउंड्री की तरफ भाग रहा है, फील्डर भी उसके पीछे है, लेकिन ये बाउंड्री हो गया, दैट इज 2 पाई r हो गया, r पार हो गया। चलो, ये जो है लैम्डा के साथ 2 पाई r को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 2 पाई r इसका सर्कमफेरेंस है और लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये टोटल मास मिल गया एंगेजमेंट रिंग का, दैट इज द mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंगेजमेंट रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। समझ में आया ना, हाँ समझ में आ गया। अभी चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाँ चलो, इसको मिटा देते हैं, आई को सिर्फ रख देते हैं। अभी जो रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये रिंग ऐसे हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये क्या है, ये डायमीटर आईडी 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 है, क्या था, ये परपेंडिकुलर में आए हैं, आई इक्वल टू था आईडी प्लस आईडी, दैट इज 2id इज इक्वल टू क्या होगा, i, तो id जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 2। ऐसे करके बहुत सारा प्रॉब्लम है, अपने से ट्राई करो। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम, देखो नेक्स्ट जो है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूमता हुआ डिस्क, हवा में घूमता हुआ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। हाँ चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, हाँ डिस्क, जिसको आंसर यहां पर देखो, ये डिस्क है, ऐसे सेट कर देते थोड़ा सा, हल्का सा समझ में आएगा। डिस्क, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक। अभी क्या करना है, ये पूरा पार्ट जो है ये सॉलिड है, तो सॉलिड के ऊपर थोड़ा सा न्यारा सा हिस्सा, थोड़ा सा स्ट्रिप ले लेते हैं। ये स्ट्रिप है, ये क्या है x, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा dx हाजी मिल गया, अभी मिल गया ना। लेट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, हाँ दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। अभी देखो, ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप को अगर बाहर निकाला जाए तो देखने में ये ऐसे होगा, तो छोटा सा पार्ट जो है दैट इज dx है,
और ये एक्स पूरा घुमाव हो रहा है, मतलब ये सर्कमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई इंटू एक्स। तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई एक्स इंटू क्या है, dx। अगर इसके साथ सिग्मा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, इसका मास निकल जाएगा, मतलब ये dm निकल जाएगा। दैट इज dm इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स dx इंटू क्या लिखेंगे, सिग्मा। मिल गया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे डी आई, उस छोटा सा हिस्सा का, दैट इज dm लिख दिए इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस के साथ यहां से यहां तक, दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू dm। dm जो है ना, ये क्या है, 2 पाई x dx इंटू सिग्मा इंटू एक्स स्क्वायर है। तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, एक्स के थ्रू में। तो इसका रेडियस जो है, रेडियस कितना है, आर है इसका रेडियस। तो यहां से 2 पाई सिग्मा को ऐसे निकाल दिए, तो क्या मिला, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx क्या है, लिमिट 0 टू r है। तो यहां से अगर इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई सिग्मा, यहां पर क्या होगा, x टू द पावर 4 बाई 4 0 टू r, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई सिग्मा r टू द पावर 4 बाई 4। अभी 2 तो कट गया, चलो आगे बढ़े दोस्तों। तो यहां पर जो है पाई इंटू आर स्क्वायर कर दिए, इसके साथ सिग्मा मल्टीप्लाई कर दिए, बाहर की तरफ क्या है, आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या दिखाई पड़ रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। क्यों किए सर पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्यों किए, देखो इसका टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अगर इसका मास कैपिटल एम हुआ, दैट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल एम, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उसके रेस्पेक्ट में कोई भी डिस्क हो, उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, अगर डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालने के दिया है, एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द डायमीटर, अबाउट द एक्सिस अलोंग द डायमीटर, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज 2id इज इक्वल टू क्या है, आई, दैट इज id जो है दैट इज इक्वल टू आई बाई 2, और i इक्वल टू क्या मिला, m आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे क्या है 2, दैट इज इक्वल टू हो गया m आर स्क्वायर बाई 4। हाँ ये तो ठीक था, सही था सर, हाँ सही ही था। हाँ अभी नेक्स्ट देखो, अगर कोई प्लेट जो है, मतलब डिस्क जो है, ये रास्ता के ऊपर से गुनगुनाता हुआ जा रहा है, ये हवाएं आहा इस तरफ जा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। ये जो है ये डायमीटर है, डायमीटर जो है इसका कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 4, सही है, ठीक ना। लेकिन निकालने के दिया है कि ये जो रोड है, रोड के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मास अगर m हुआ, इसका मास कितना है, m है, तो इसका नाम देते थे एक्स एक्स डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, एम आर स्क्वायर बाई 4, और क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, इसका मास और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, छोटा सा प्यारा सा एक कैलकुलेशन तुम लोग कर लिए, तो आई एक्स एक्स डैश जो मिला 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक ना।
चलो आज का जो लेसन है ना, इसको अच्छे से तैयारी करो। अच्छे से तैयारी करने के बाद इसके ऊपर और सारे न्यूमेरिकल्स है, और सारा कैलकुलेशन है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश हमेशा युवा और छात्राओं से बढ़ता है। चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सबा खैर, शुभ रात्रि। एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक योर छोटा सा नन्ना सा चैनल पाठशाला।